छत्तीसगढ़ का बीजापुर कभी नक्सलवाद से ग्रसित होकर इतना परेशान था कि यहाँ कोई भी मदद पहुँचाने या प्रशासनिक कार्य करने में बाधा होती थी। अब केंद्र के सख्त आदेशों के चलते लगातार ऑपरेशन कर सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों की जड़ को हिलाकर रख दिया है। पिछले दिनों सुकमा में हुए बड़े एनकाउंटर के बाद बीजापुर जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर एक साथ 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पिछले दिनों से सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। इससे घबराए नक्सली अब आत्मसमर्पण की राह चुन रहे हैं। बता दें कि सिर्फ पिछले 86 दिनों में 133 नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है। सुरक्षा दल पूरी जान लगाकर इस नक्सलवाद को खत्म करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों सुकमा में हुई मुठभेड़ में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। इसमें उनका बड़ा लीडर भी मारा गया। पुलिस के अनुसार इन 50 नक्सलियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है। इनमें 14 नक्सली ऐसे हैं जिन पर कुल मिलाकर 86 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों के सरेंडर करने से इलाके में नक्सली गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। ये नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मदद दी जाएगी ताकि वे अपना जीवन अच्छे से जी सके। सही समय पर इन नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी नक्सलियों से अपील की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि नक्सलियों ने किन वजह से सरेंडर किया। बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा, प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा आदिवासियों के शोषण और आंदोलन के अंदर पनप रहे मतभेदों का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण। इतना ही नहीं, बीजापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इन नक्सलियों पर सुरक्षा बलों द्वारा शिविर लगाने और निया लेनार योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस योजना के तहत सिक्योरिटी फोर्स और प्रशासन दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, सीआरपीएफ और सीओबीआरए ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण में विशेष भूमिका निभाई है। नक्सलवादियों के आंदोलन छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरकार की नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा। यह आत्मसमर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे से कुछ घंटे पहले हुआ है। शनिवार को 18 नक्सली ढेर हुए हैं। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को 29 मार्च को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर जिलों में 2 मुठभेड़ के तहत 11 महिलाओं समेत 18 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलवाद को खत्म करने के मिशन के तहत यह एक बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से महज कुछ घंटे पहले बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। यह नक्सलियों का आत्मसमर्पण बीजापुर के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम साबित हुआ है। सुरक्षा बलों और सरकार की कड़ी रणनीतियों ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे न सिर्फ स्थानीय निवासियों को शांति और सुरक्षा का माहौल मिल रहा है, बल्कि यह भी साबित हो रहा है कि सरकार की पुनर्वास नीति नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब यह नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला आगे बढ़ेगा और उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार की सफलता से छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की नई राह खुलेगी।